Hello everyone, it is Mehraj sir. Welcome to our YouTube channel. Today we will start one more important unit from class 10th in physics, that is magnetic effects of current. It is very important unit. It carries perhaps 8 marks from class 10th. So let's start magnetic effects of current. जैसा कि हमने इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि जब भी किसी मेटल वायर, जब भी कोई कंडक्टर, व्हेन एवर वी पास द करंट थ्रू अ मेटल वायर, थ्रू अ कंडक्टर, it produces electric field. Whenever current flows through the wire, electric field gets produced. Suppose this is a metal wire and current flows through this metal wire, it produces electric field. But whenever we pass the current through the metal wire, through the conductor, it produces electric field as well as magnetic field. सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बल्कि एक मेटल वायर जब इसको करंट देते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। करंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड यही हमने इस यूनिट में पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या हो गया कि करंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। उसको हम बोलते हैं करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स, द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। लेकिन इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टडी करने से पहले, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमने जरूरी मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए। हमने मैग्नेट पहले जरूरी सीखना। और जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, फर्स्ट इसको ऑरस्टिड ने देखा, जिसको हम बोलते हैं ऑरस्टिड्स एक्सपेरिमेंट। हम ये आगे जाके पढ़ेंगे ऑरस्टिड्स एक्सपेरिमेंट। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे हम मैग्नेट। यू नो डाउन मैग्नेट। A magnet is a substance. A magnet is a substance. A magnet is a substance that attracts certain pieces like iron, nickel, cobalt, steel, etc. मैग्नेट एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको ये टेंडेंसी है, जिस कैपेबिलिटी है कि ये कुछ it attracts some other pieces, some other objects, some other substances like iron, like nickel, like cobalt, like steel, etc. और जिन substances को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, the substances that gets attracted by the magnet, the substances that gets attracted by the magnet called ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. It is magnetic substance and it attracts the ferromagnetic substances. If we see some other substances, like we have यहाँ पे हम कुछ और substances, we will take some other examples. आप हम देख सकते हैं। देखो, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ हर एक चीज को अपनी ओर खींच लेता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के अंदर जकड़े हुए हैं। the force by which proton and neutron are binded together inside the nucleus, that is called the nuclear force. जैसे न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, ऐसे ही मैग्नेट एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कुछ सब्सटेंस को अपने ओर के, और यहाँ पे इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द फोर्स exerted by the magnet, this is called the magnetic force. इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अब
फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, जिस फोर्स की वजह से ये मैग्नेट इन चीजों को अट्रैक्ट करता है, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेट नेचुरल सबस्टेंस है, ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को अट्रैक्ट करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस मैग्नेट अट्रैक्ट्स iron, nickel, etc. These objects very important. See, as per Pauli's exclusion principle, exclusion principle क्या बोलता है, हमें ये पता है इलेक्ट्रॉनिक, हमें ये देखना है कि मैग्नेट क्यों बाकी चीजों को अट्रैक्ट करता है। जैसे अर्थ अट्रैक्ट करती है, जैसे न्यूक्लियर फोर्स होता है, मैग्नेट को भी फोर्स होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो ये क्यों एक नेचुरल सबस्टेंस मैग्नेट फोर्स डेवलप करता है, जिसको मैग्नेटिक फोर्स, बाकी आयरन क्यों अट्रैक्ट नहीं करता है, बाकी चीजें क्यों अट्रैक्ट नहीं, जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। सी, हमने इससे पहले देखा है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हर एक एटम जो है, इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं डिफरेंट शेल्स में। जैसे मैं यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक मैंने एटम लिया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते, तीसरे शेल में ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन्स होते। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स का अपने ऑर्बिट में, अपने शेल्स में, एनर्जी लेवल्स में घूमने, ये एक तरीके से जैसे ये घूम रहे हैं ऐसे दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, एक क्लॉकवाइज जाता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज, दूसरा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इट डेवलप्स इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड।